वंदितु जिणवराणं त्यों यण जय मंगलोव वेदाणं कंचन पियंग विदुम घन कुंद मुणाल वन्नाणं नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओजायाणं नमो लोये सव सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेवी कजराक्षी आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम नौ कोटि माँ मुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज अंगार भावना जी में मुनियों के व्रत और मुनियों की वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर मुनियों के भावने योग्य पांचवी भावना यानी भिक्षा शुद्धि भावना का व्याख्यान कर रहे हैं। कैसे करते हैं जैन मुनि निर्दोष आहारचर्या, उसमें क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, क्या क्या चीजें अनावश्यक हैं, उन सब का यहां व्याख्यान कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो मुनियों की आहारचर्या भिक्षा शुद्धि है, ये मन के वशीकरण की प्रक्रिया है। चावड़ा जी, मन के वशीकरण की प्रक्रिया है, बहुत कठिन है। 23 घंटे अपने आप को शांत रखना बहुत सरल है, लेकिन वो आहार के समय, भोजन के समय मन का शांत होना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। अगर मन का ना मिले, थाली सुदर्शन चक्र बन जाती है। सही है? कितना कठिन है मौन पूर्वक करना, वो भी। और ओहो, कितना कठिन है। आज बता रहे हैं मन के वशीकरण की प्रक्रिया, मुनियों की आहारचर्या कोई सामान्य बात नहीं है। सोनी जी, आपको एक दिन मन का भोजन ना मिले, मन चिड़चिड़ करता है। 1 महीने हो तो जीवन पर्यंत आपको दूसरे के अनुसार आहार करना है, कठिन है। वो जो देगा वो लेना है, आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। जिन भी बहुत सोच समझ के कर रहे हो के जीवन पर्यंत का है, वन वे है, वन वे। एक बार घुस गए तो अब लौट नहीं सकते। जो वो देगा वो ही लेना पड़ेगा, मांग नहीं सकते, क्योंकि मूल गुण है, ये मूल गुण है। राकेश भाई पंचोली, ऐसा इशारा करके कोई चीज नहीं ले सकते, मूल गुणों में दोष है। पंचेंद्री जो दमन है, पंचेंद्री निर्दो जो अपना मुनिराज वश में करके चलते हैं, उनका मूल गुण है पंचेंद्री निरोध। ये मूल गुण है। पंच महाव्रत, पंच समितियां, पंच इंद्री निरोध, 6 आवश्यक और केसलोंच आदि 7 मुख्य। इसमें 5 इंद्रियां निरोध है। शांति से मुंडी नीचे करके भोजन कर लेना कितना कठिन काम है।
छावड़ा जी, कठिन है कि सरल? कठिन है। और कोई चीज ना डली हो, कोई चीज ज्यादा डली हो तो मुस्कुरा के लेना क्यों, हमें तो गड्ढा भरना है। आज बता रहे हैं गाथा नंबर 45 और 46 में कि जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनिराज किस शुद्धि से आहार लेते हैं। 2 प्रकार की शुद्धि से आहार लेते हैं, एक स्व के पर के भाव की और दूसरी शुद्धि द्रव्य की जो आहार दे रहा है। अगर शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखा, कुभोग भूमि भी जाना पड़ सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं घबराना। रोटी जिस तवे में सिकती है, जलती भी उसी तवे में है। कितना धैर्य रखना पड़ेगा, आप विचार करके चलना। अब प्रमित सागर जी, भारत है, कहीं मिर्ची ज्यादा, कहीं चावल ज्यादा, कहीं घी ज्यादा, कहीं कच्ची। जिन्नू भैया क्या करोगे, यहां तो सब तवे वाली मिलती है, फुल्का नहीं चलेगा, बुंदेलखंडी। विषय समझना, अपनी व्यवस्था नहीं बना रहे, जिन आगम की व्याख्या है। कर्नाटक जाओगे तो वहां चावल की बहुलता मिलेगी, डोसा मिलेगा, इडली मिलेगा, चावल मिलेगी। आप तो होटल चले जाओगे, पत्नी को चिल्लाओगे रोटी बनवा, रोटी लाओ, मुनिराज मुस्कुराएंगे, चलो कोई बात नहीं जो है। और कहीं उनका उस वस्तु का त्याग हुआ तो क्या करेंगे। चलो आपको एक दृश्य दिखाता हूं मैं। सुमित ने थाली दिखाई और सहज सागर जी ने उसमें से लौकी हटाई, क्योंकि लौकी का त्याग है। ठीक है, तो सुमित ने लौकी की जगह गिलकी हटा दी, क्योंकि गिलकी लेते थे, लौकी नहीं लेते। तो लौकी के पूरे सामान रख लिए, गिलकी की पूरी सामग्री बाहर। सब्जी उनके नियम में एक ही सब्जी बची थी, वो गिलकी उसने अलग कर दी। अब सहज सागर जी क्या करोगे। अब वो तुमको लौकी डालेगा, क्योंकि तुमने लौकी ली है, ली नहीं है। इतना चौंके में हड़बड़ा जाते भी, अभी 2 दिन पुरानी बात है। केले को सेवफल, सेवफल को नाशपाती, नाशपाती को अमरूद। मैं बोला भगवान अब आज क्या होगा। इतना व्यक्ति घबरा जाता है। घबराओ नहीं, धैर्य रखो। एक चौके में हम गए, गर्मी थी, मैंने कहा चलो पास के चौके में पढ़क जाओ, भगवान कौन से पाप कर्म को देता सुनना। पढ़क तो मैं गया। अब वो दिखा रही दलिया है, तो कह रही केले की सब्जी। दाल को वो कह रही अनार का रस। कितना अंतर है। मैंने कहा आदित्य सागर आज तेरा डाटा समाप्त है भाई। इनको दलिया केला नहीं दिख रहा, बाल क्या दिखेगा। और दूसरे गिलास में ये बड़ा बाल। मैंने कहा यार बाहर दूर चौके में चले जाते वो अच्छा था। रायपुर की याद है प्रमित सागर जी, एक चौका बस पास था, बाकी सारे चौके दूर थे। रायपुर में एक मंदिर में गए, मैं मुद्रा लगाई और मन में आया कि पास के चौके में जो जाएगा आज अंतरा है, अपन तो दूर चलो। हम पड़ गए 2 किलोमीटर दूर, पूरा 2 किलोमीटर टॉकीज वाले कहलाते हैं। 2 किलोमीटर दूर में गया, निरंतर है सानंद आहार हुए। लौट के आया, मैंने पूछा यहाँ किसके आहार हुए थे। बोले आप प्रमित सागर जी याद है आपके हुए थे। क्या था, शुरू में ही अंतराय था। अब क्या करेंगे, मुस्कुरा के जाएंगे, क्या कर सकते हैं। सहज सागर जी जो है जो है, चलो ठीक। अपनी ऐसी योग्यता थी, कल अंतराय हो गया, पूरा अलाभ हो गया, चूहा दिख गया। अब ऐसी अपनी योग्यता थी। अरे आप हजारों लोग प्रवचन में आते हो, 2 लोग आगे भी तो चल के जा सकते हो। वो तो आनंद में है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपके रहते हुए साधु के आहार ना हो। अपने रहते हुए छावड़ा जी, अगर ऐसी कोई घोषणा हो जाए भगवान की, परमात्मा की, यमराज की, कर्मों की,
कि आपको रोज 1,000 रुपये खर्च करना है, एक भी मुनिराज के अंतराय नहीं होंगे भारत में, करोगे? बोलो रारा क्या करोगे? अरे बोले आप तो जीवन पर्यंत के लिए कोई मुनिराज का अंतराय नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना पैसे से नहीं भाग्य से होते हैं आहार। भाग्य से होते हैं, ऐसे नहीं होते जैसे आप सोच रहे हो। कैसे करते हैं मुनिराज, क्या आहार क्या शुद्धि करते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, बताते हैं गाथा नंबर 45 और 46 में। नवकोटि परिशुद्धम 10 दोष विवज्यम मल विशुद्धम भुंजंति पाणिपत्ते परेण दत्तम पर घरम में उद्देशी कीर्दयडम अन्नादम संकिदम अभिहडम चा सुत्तप परिकूड़ाणिया परिशुद्धिदम तम विभज्जंती। कैसे आहार करते मुनिराज? मन वचन काय से गुणित कृत कायद अनुमोदना रूप 9 कोटि से शुद्ध। मन वचन काय और कृत कायद अनुमोदना से शुद्ध होना चाहिए आपके द्वारा बनाया हुआ आहार। बिल्कुल नहीं चलेगा गरम गरम, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग आहार कराने जाते ध्यान रखना, अगर गैस जलता है उनसे बोलो आप गैस बंद करो, और क्योंकि अगर मुनिराज को दिख गया तो अंतराय। जो आप बना चुके हो वो चलाओ, मुनिराज चौके में आए हैं, अब गैस जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो है उसको चलाओ। ठंडी का मौसम है, ठंडा हो गया है, आपके पास और भी व्यवस्था है, गर्म ऐसी जगह रखो पानी आदि में, थर्माकोल में, कि वो गर्म रहे। कम घी डालो ठंडियों में, ये अपना विवेक लगाना आप, ये सब आगे आने वाला है, लेकिन कोई गैस नहीं। और यहां पर आगे आएगा, जब भी आप मुनियों की आहारचर्या कराएं 7 घर से अधिक दूर का ना लाएं। 7 घर लगातार पंक्तियां हैं, उनके यहां का तो सब चल सकता है चावड़ा जी, उनके यहां का सब चल सकता है। 7 घर लगातार हैं तो वहां की दाल रोटी भी जा सकते हो आप, कोई दोष नहीं। लेकिन अब आप इंदौर से आ रहे डिब्बा बना के, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। रास्ते में किस व्यक्ति ने उसको छुआ है, किस वाहन आपका किस जानवर के ऊपर से निकला है, इन सारे दोषों का ध्यान रखेंगे। मुनिराज को इसमें कोई दोष नहीं, अगर श्रावक ने शुद्धि बोल दी तो। आपसे शुद्धि बुलवाई, उन्होंने क्या बोला आपने? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और तुमने शुद्धि बुलवाई उन्होंने, और तुमने मायाचारी करके मन शुद्धि वचन शुद्धि, नो सबके साथ स्वाहा, तुमको पाप लगेगा डबल, मायाचारी का भी लगेगा, झूठ बोलने का भी लगेगा। उन्होंने कहा शुद्धि बोलिए। देखो शुभम, जो स्टाफ मेंबर हैं, मतलब जो लोग वास्तविकता में गुरु की चर्या कराने जाते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, अंदर से सब लोगों को पहले बुलाओ, पूजन के बाद जितने लोग हैं एक साथ सबकी शुद्धि बुलवाओ, जोर से नहीं, एक साथ सबसे, सभी लोग शुद्धि बोले। जो बाहर से आया है उससे पहले शुद्धि बुलवाएं, फिर सामग्री पकड़ाएं। मुनियों की चर्या है, जहां देव भी अतिशय करने आते हो, कितनी विशुद्ध होना चाहिए। कह रहे हैं मन वचन काय और कृत कायत अनुमोदना से शुद्ध। महाराज जी आज क्या बनाए, ये पूछने मत आना, आप अपने लिए बनाना, अपने लिए बनाना। मुनिराज आए तो चलाना, नहीं आए तो मन दिमाग मत चलाना, शांति से भोजन करना। नहीं तो राकेश पंचोलिया बोले महाराज जी बताओ क्या चला है, पायसम? नहीं भैया, किसी भी परिस्थिति में नहीं। बहुत कठिन है राजू मुनियों की चर्या करना। टिफिन लाते हो घर जाके भोजन करते हो? हाँ, घर जाए करते हो। और अगर उस दिन माना कि तेरी इच्छा हुई टमाटर का भरता खाना है और पत्नी ने नहीं बनाया, तो तुम उसका गिलकी का भरता बना दोगे?
दिखाया थाली में, चलाया नहीं, भूल गए बेचारे, क्या करोगे? छावड़ा जी बोलेंगे पापड़ लाओ, मुनराज शांति से, ये मुनियों की चर्या है, कृत कायत अनुमोदना नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बोल करके तो और ही नहीं चलेगा। माँ मुनराज चौके में आ चुके हैं, आपका कर्तव्य अब कोई आरंभ सारंभ ना हो, आप पहले से व्यवस्था रखो, नहीं है जो है वो चलाओ। एक दिन अगर माना कि नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आयु की समाप्ति नहीं हो जाएगी। और कह रहे हैं 10 दोषों से रहित, 14 मल दोषों से रहित विशुद्ध आहार होना चाहिए। ये दोष क्या होते हैं बताएंगे आगे। कृत, अज्ञात, संकित आदि दोषों से रहित। और कह रहे हैं ऐसा निर्दोष आहार पानी पात्र में ग्रहण करते हैं। किसमें लिखा ना, भुंजंती पानी पत्ते, पानी पात्र में, कटोरे में नहीं करेंगे, उठा के नहीं करेंगे। किसमें? पानी यानी हाथ, हाथों का ही पात्र बना के लेंगे। क्यों भैया, ऐसी स्थिति आ गई क्या जैन समाज की कि मुनियों के लिए कटोरा नहीं दे सकती? एक दे तो सकती है, धोएगा कौन, रखेगा कौन, संभालेगा कौन? और ब्रांडेड गुरु हो गए तो सोने का, उसमें हीरे जड़े, नहीं हुए तो पीतल का, लोहे का। हीन भावना नहीं, सबका अपना अपना पात्र है, अपना धो फ्री। और वो अंजलि बनाने का भी तरीका होता है, कभी यूं उंगली नहीं डाल सकते, ये पात्र खंडित हो गया, अंजलि खुल नहीं सकती, पात्र खंडित हो गया, ग्रास घुमा रहे सो खोलते जा रहे, बाएं हाथ पर दायां हाथ, और अंजलि, अंजलि यूं रहेगी, वो बर्तन के पास नहीं जाएगी, बर्तन तुम्हारी अंजलि के पास आना चाहिए। तुमको खाना है कि उनको चलाना है? और अंजलि नाभि के नीचे नहीं जाएगी, नाभि के नीचे अंजलि गई मतलब अंतराय है। सही कह रहे हैं हम? कहाँ लिखा है? मूलाचार में लिखा है। मुनियों के लिए एक ही ग्रंथ है सर्वप्रथम, मूलाचार। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं सोहनलाल जी, हमको गुरु ने एक एक चीज सिखाई है। जब मैं शुरू में आहार करता था तो यूं खड़ा होता था, आचार्य जी बोले कंधा नीचे करो, अंजलि सामने करो, नाभि के नीचे नहीं। हाँ, मुझे पहले दिन का शब्द याद है आचार्य श्री का, जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था और मुनि दीक्षा के एक दिन पहले खड़े होकर आहार चर्या करवाई थी। याद है आपके यहाँ भीलवाड़ा में हुई थी? मैं खड़े हुआ तो आचार्य श्री आए। उस दिन आचार्य श्री के आहार हमारे चौके में हुए थे, आखिरी बार मैंने वहीं आहार दिया था। बोले कंधा नीचे, गर्दन ऊपर, आंखें नीचे। हाँ, मैंने कहा बोले अंजलि थोड़ी आगे करो, धोती में गिरना नहीं चाहिए, नीचे कम गिरना चाहिए, नाभि के नीचे नहीं जाना चाहिए। प्रारंभ करो, अब जीवन भर ऐसे ही खड़े रहना। गुरु के शब्द थे कि अब जीवन भर ऐसे ही रहना, आंखें नीचे और अंजलि की ओर, सबको मत देखना। गाय घास को देखती है, घसियारे को नहीं देखती। गाय घास देखती नीचे, गाय घास कैसी है? तुम आहार देखो, कैसे विशेष अज्ञानी पैदा हो गए हैं महेंद्र भैया। एक बालक ने एक स्वामी जी से पूछ लिया, बोले हमने तो आदित्य सागर जी को आहार दी, वो नीचे देखते ऊपर देखते नहीं है, और आप ऊपर देखते हो। तो वो कहते हैं कि उनको भोजन में बहुत आसक्ति है, हमको नहीं है, तो मतलब तुमको पब्लिक में आसक्ति है। तर्क सही हो, उत्तर सही हो, गलती हो तो स्वीकार लो। आज सुबह की नीति याद है ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट तब होता है जब अपने आप गलती स्वीकारते हो। अगर चावला जी कोई गलती आपको आपकी बताए, स्वीकार लो, है स्वीकार लो, नहीं है मुस्कुरा दो। कोई बोले आप धर्मात्मा हो, सही तो कह रहा है जी, और कह रहा है आपकी बुराई कर रहा है, तो कोई मुस्कुरा के जी, और कुछ तुम्हारे कहने से थोड़ा ना कुछ हो रहे हैं। कौओं के कोसने से
ढोर नहीं मरते। नहीं सुनी कहावत? कौआ उड़ रहा है, कौआ आकाश में, और भूख लगी, कुछ मिल नहीं रहा, तो वो सोच रहे कि इतनी सारी गाय भैंस चल रही हैं, मर जाए एक तो हम खा लें। अरे कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। किसी के कहने से आप अच्छे बुरे थोड़ ना होते, अपन तो जो हैं अब अपने अच्छे बुरे अपने आप से बनते हैं। प्रसिद्धि मिल जाना अप्रमित सागर जी अलग बात है, प्रसिद्धि को बचा के रखना अलग बात है। मुनि पद मिल गया अलग बात है, मुनि पद के अनुरूप वृत्ति करना अलग बात है। कठिन है। फिर वो जो पानी पात्र होता है उसको संभाल के, एक हमने दीक्षा देखी, अब नए नए दीक्षा थे, दीक्षार्थी थे, दीक्षा के अगले दिन हमने कहा चलो अपन आहार देने चलते, ये वाले नए वाले महाराज जी को चलेंगे। हम गए आहार देने, 2 मिनट तो बढ़िया उनने आहार की, 3 मिनट, अब वो पुरानी आदत रहती ना, उनने बढ़िया हाथ धोए, याद आ गया उनको, अरे अंजलि खुल गई, बैठ गए। फिर गुरु जी के पास आके बोलते गुरु जी ऐसा हो गया आज। उन्होंने कहा बेटा आज तो अंतराय हो गया, अगली बार नहीं करना ऐसा, मुनिचर्या है। कोई मुनिराज अंजलि खोल करके अगर आहार ले रहे हैं, उनको 2 प्रकार के पाप लगेंगे, एक स्वयं के व्रत का दोष और दूसरा मुनिचर्या का अपवाद। मुनिचर्या का आप अपवाद कर रहे हो। एक सहज सागर जी, एक सज्जन से हमने पूछवाया कि आप आहार लेते हो, अंजलि खुल जाती है, बोले ये अंगुली से लेकर के यहाँ तक पूरी अंजलि होती है। मैंने कहा वाह साहब, नया मूलाचार लिखा आपने, फिर यहाँ बाल आएगा तो अंतराय पालना। बोले ये पूरी अंजलि है। अरे सीखो, फिर आगे बढ़ना चाहिए। पानी पात्र में आहार लेते हैं, और विशेष बात, नाभि के नीचे नहीं करते, जंगा स्पर्श हो गया तो अंतराय। बताएंगे आपको पूरे 32 अंतराय बताएंगे मुनियों के, अभी बहुत कठिन है। इसलिए मुनियों के व्रत को कहते हैं असीधार, तलवार की धार पर चलना है। और जो यहाँ चर्या कर रहे हैं यही मुनियों की और आरिकाओं की बराबर है। आरिका माता जी पीछे टिक करके आहार नहीं कर सकती, मुनिराज पीछे टिक करके आहार नहीं कर सकते, अंतराय है। जंगा में हाथ रख के नहीं कर सकते, अंतराय है। छुल्लक जी की तो छूट है, श्रावक हैं, थाई लगा के भी ले सकते हैं। छुल्लक जी को एक पात्र चाहिए, आपने थाली भी लगा दी तो ले सकते, कोई दोष नहीं। छुल्लक जी के लिए एक पात्र है, श्रावक ने आमंत्रित किया, आपको बैठाया, आपने लिया, कोई दोष नहीं। छुल्लक है, छुल्लक की चर्या की बताएंगे। मुनि की चर्या छुल्लक की चर्या बहुत अंतर है। वो मुनियों के लघु नंदन है, मुनिराज नहीं है। लेकिन छुल्लक जी कभी अंजलि में आहार नहीं ले सकते। एलक जी तो फिर भी ले सकते हैं, उनको लेना ही चाहिए। एलक जी अंजलि में ही लेंगे, छुल्लक जी तब अंजलि में भोजन लेंगे जब गुरु की आज्ञा उनको मुनि के अभ्यास की हो। ऐसे अंजलि बना के मुनियों की चर्या नहीं कर सकते, हंसी हंसी में भी नहीं कर सकते। और कह रहे हैं आगे, जब भी मुनिराज आहार करते हैं अंजलि में जबरदस्ती नहीं कराते। सुरेश जी कभी आए क्या? जबरदस्ती आहार नहीं लेते कि अंजलि बंद है, कमल भैया वहां से ऊपर से घुसेड़ रहे, पीछे से घुसेड़ रहे। क्या हंसी खेल चल रहा है क्या? और फिर वो पूरा हाथ ऐसा घूमता है वॉलीबॉल फुटबॉल जैसा, बिल्कुल नहीं। मुनियों की चर्या बाहर देखने वाले को लगना चाहिए, भले ही महावीर स्वामी को नहीं देखा, मुनिराज ऐसे आहार करते हैं। महावीर स्वामी को नहीं देखा तो क्या हुआ, उनके एजेंट हैं आज भी, वो बताने आए कि हमारे भगवान कैसे थे। एक दिगंबर आमना ऐसी जहां मुनियों की आहारचर्या देखने अलग से जाते हैं। सही है, कैसी चर्या होना चाहिए। और कह रहे हैं उद्देश्य आदि दोषों से रहित, कृत अज्ञात संकित अभिगत दोषों से रहित, आगम के विरुद्ध आहार नहीं करते। आगम के विरुद्ध हो तो मुनिराज वो आहार छोड़ देते। कठिन है, कठिन है।
बुखार होगा आपको तो आप क्या करते हो, लेटे लेटे मखाने खा लो भैया। कभी बीमार पड़े चावड़ा जी? बुखार आया कभी जीवन में? नहीं आया है? कोई बीमारी हुई कभी? कभी ऐसा हुआ हो कि बिस्तर में लेटे रह गए हो, बुखार नहीं आया कभी? बढ़िया आश्रम में तथास्तु, टचवुड कभी ना हो। जब कभी बुखार आए किसी को देखो तो वो लेटे लेटे बोले भैया मखाने दे दो भैया, पानी दे दो भैया, दवाई खिला दो भैया, हमारी तो हिम्मत नहीं है। और मुनियों को बुखार आ जाए तो आपको आँख आ गई तो आप तो चश्मा लगा घूम रहे हो, आँख आ गई बीमार पड़ गए हो, बुखार आ गया तो ढले हो। मुनियों से पूछो, उसमें भी उनको चर्या वैसी ही करना है। हमको बेंगलोर में बुखार आया भी है, 3 दिन 104 डिग्री रहा, 3 दिन, 1 मिनट के लिए भी कम नहीं हुआ, 72 घंटे लगातार। शरीर में ऐसा लगता था कि एक बाल्टी पानी भी पी लो, 2018 की बता रहा हूँ, और चौकी में जाओ खड़े होने की हिम्मत नहीं, एक कटोरी खिचड़ी और आधा 1 जग पानी पिया बैठ जाओ। आप क्या करते? डॉक्टर साहब बॉटल चढ़ाओ, कैप्सूल लगवाओ विटामिन और दुनिया भर के, मुनराज पक्के रहते हैं। होगा क्या? मृत्यु, मरण, उससे ऊपर क्या क्या होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। अपरमित सागर जी, आहार जब करते हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखते हैं अपन लोग, एक अपने और श्रावक के भाव, और दूसरा वो जो सामग्री दे रहा है द्रव्य उसका शुद्ध है कि अशुद्ध। अगर अपन ने पूछ लिया भैया शुद्धि, अब वो शुद्धि बोल चुका है, अब भैया अब क्या कर सकते हैं, वो क्या ला रहा है। पानी हम छानने देखने जाएंगे, घी दूध हम देखने जाएंगे, आटे की मर्यादा मैं देखने जाऊंगा क्या? इसलिए कहा है, आप तो मुनिराज से कहा है, आप तो भैया शुद्धि बुलवाओ। अगर वो अशुद्ध भोजन है तो श्रावक का दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दोष। लेकिन मालूम चल जाए तो ले मत लेना। सहज सागर जी, चावल अलग मालूम चल जाता गर्म करके लाया है कि ठंडा है। एक डिब्बे का गरम अलग होता है, वो जो बघार लगा करके लाते अलग से पुलाव जैसा बना के, अगर पहले से बनाया तो बात अलग है। गरम गरम अलग दिखता है कि गरम करके लाया है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, श्रावक को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर साधु को मालूम नहीं चल रहा है, साधु का कोई दोष नहीं है। आप यहां से गाड़ी में घर पहुंच गए, छिप गए, शुद्धि अशुद्धि कोई ध्यान नहीं रख रहे हो, ये अगर साधु को नहीं पता, उनका कोई दोष नहीं है। उनको मालूम चल जाएगा, उनका पूरा दोष है, प्रायश्चित लेंगे। अब यहां अपन चर्चा करते हैं कुछ विशेष 4-5 बिंदुओं पर कि स्व और पर के भाव कैसे देख करके आहार लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि लाभ में अलाभ में समता रख के आहार लेते हैं, अपने भावों को नहीं बिगाड़ते। चावड़ा जी, आप आहार करो, भोजन करो, और 25 लोग एक साथ चम्मच दिखाएं, क्या करोगे? आप भोजन करो, 20 लोग घेर के खड़े हों, वो 20, उसके पीछे 20, उसके पीछे 20, और सब आपको ही देख रहे हैं क्या चल रहा है। अरे लाओ लाओ, मूंगफली ले रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, और राजस्थान की भाषा वहीं पड़ी होगी। एक से मैंने पूछा कमंडल कहाँ, वो बाहर पड़ा है। ये आराधना कथा कोष ग्रंथ का, बोले ऊपर अलमारी में पड़ा है। नहीं नहीं, कैसे कहाँ शब्दों का प्रयोग करना, रखा है। कुछ परिवर्तन लाओ, हर चीज को ये मत बोलो कि पड़ा है, वो जूते चप्पल नहीं है। बोलते कि नहीं आप लोग, पड़ा है, सुधार करो। क्या बोलना? रखा है। मैं जब भी गुरु के पास आओ तो ये मत बोलना कि जा रहे जाते हैं, बोलना गुरुदेव आते हैं। क्या बोलना? क्या बोलोगे आप लोग? जाते हैं, गुरुदेव आते हैं। आते हैं बोलोगे तो दोबारा आने का मन है, जाते हैं वो बोलो उसका मतलब काम खत्म, चलो भैया ख्वाज मिटी, सुबह जंगल करा दिया अपन फ्री। भगवान के पास आओ महेंद्र भैया, रोज सुबह जब घर जाओ तो कहना भगवान कल फिर आते हैं। नहीं लौट के आए, अगर आयु पूर्ण हो गई, अपन अच्छे भावों के साथ ही गए। हम जब पूजन अभिषेक के लिए जाते थे ना, रात को द्रव्य निकाल के रखते थे, 2 कारण से। एक तो सुबह 5 मिनट ज्यादा सोने मिलेगा, सत्य तो सत्य। दूसरा, अगर रात को आयु पूरी हो गई, हम वो द्रव्य अपनी पूजा के लिए निकाल गए थे, उसका पुण्य तो मिलेगा। लाभ में अलाभ में समता रखते हैं।
कुंद कुंद स्वामी कहते हैं रहन सार में जहा लाहम, क्या बोलते हैं? जहा लाहम, यानी यथा लाभम, जैसा लाभ हो जाए वैसा ले लेते हैं। श्रावक के अनुसार आहार करते, इच्छा अनुसार नहीं करते। कभी एक बार मौका तो मिले जरा गुलाब जी आपको आहार कराने का हमको। एक छोटा सा ग्रास, उसमें आपने लौकी, फिर केला, फिर परवल, फिर टेंसी, फिर दाल, उसी में कड़ी, उसी में चटनी, नीचे से ग्रास चिल्लाता है बचाओ बचाओ मैं दब गया। फिर उसी में आपको नमकीन भी डालना है। कोई आएगा बोलेगा 2 बादाम, फिर वो एक बोलेगा मुनक्का, उसी में कोई जलेबी। अरे भैया आप भी गेहूं भी पीसते हो तो गेहूं दाल अलग अलग पीसते ना, थोड़ा धैर्य तो रखो। मुनिराज को पहले इंसान तो मान लो। और वो जिसके हाथ में कटोरी आ गई वो ऐसा भरता है बिल्कुल बिल्कुल पूरा कि बिल्कुल गिलास दब जाए, चिपट जाए। फिर थोड़ी देर बाद गिलास को निकालना पड़ता, भैया बच बच। जहा लाहम। फिर हम क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में? अब भैया ज़्यादा डाल दिए, किनारे रख लो, अगली बार सूखा गिलास ले लेना। आप गुपचुप खाने गए और कटोरी में पानी ज़्यादा हो जाए तो भैया सूखी देना, वैसे अपन सूखा गिलास लेके चलो भैया। और एक विचित्रता परम सागर जी, माना कि सब्जी अंजलि में है और आपने मना किया, नहीं ले रहे अलग करो, नहीं ले रहे अलग करो। किसी ने शुद्धि नहीं बोली, आपने उससे नहीं लिया, अलग करो। फिर क्या करो? अब बस क्या पानी पियो चलो। सहज सागर जी जहा लाहम का ध्यान रखना चाहिए। ये अपना कर्तव्य है, श्रावक का कर्तव्य वो सेवा करे, फिर भी आप ऐसे ही करोगे। अब अपना कर्तव्य कि अपन यथा लाभ स्थिति में आहार करें, मांगा चूंगी ना करें। एक महाराज को हम आहार कराएं, अब भैया समझ में ही ना आए कि क्या चलाना है। उनको चिप्स दिखाई तो नहीं चाहिए, रोटी दिखाई तो नहीं चाहिए, दाल दिखाई तो नहीं चाहिए, चावल दिखाया, मीठा दिखाया। भाई अवधि ज्ञानी थोड़ा है श्रावक। अपन तो ब्रह्मचारी थे, अपन ने उठाई थाली, दाल ने कहा नहीं, सब्जी ने कहा रोटी पराठा नहीं, हमने कहा हो गए आहार, सौंफ चलाओ। ऐसा नहीं करेंगे हम, आप ऐसा करना नहीं तो तुम चला दो विवेक से। आहार तो चालू हुए थे उनके, हमने कहा भैया महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए, पानी लाओ, सौंफ चलाओ पानी लाओ। तो उन्हें 2 अंजलि पानी पिया, फिर अंजलि बनाई, हमने गिलास रखा, उन्हें ले लिया। समझ गए? बोले निपटा देगा भैया तुम। बाद में मैंने पूछा महाराज जी क्या चाहिए था? बोले मखाने। अब मैंने कहा सपना आ रहा कि शुरू में मखाने खिलाने का किसी को, और चौके में मखाने नहीं तो लेके आए बाजार से। क्या जो श्रावक दे रहा है क्रम से वो ले लो। लेकिन श्रावक का विवेक है कि वो अपने विवेक से सभी चीजें व्यवस्थित चलाए। ये मुनियों की बात चल रही है, आपकी नहीं। नहीं तो आप तो बस शुरू से जग लिया पानी, और जो दे रहे हैं लो, चलो छुट्टी, आगे बढ़ो। नहीं, जहाला हम श्रावक के अनुसार तो लेंगे, लेकिन पत्ते भी देखना। पता चला आपने मटे के ऊपर रसमलाई खा ली, अंदर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इच्छा अनुसार नहीं लेना, श्रावक अनुसार लेना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं, साधु धनवान या धनहीन देख करके आहार नहीं करते। मुनियों की चर्या में लिखा है गोचरी होती है, चंद्रचर्या होती है। क्या होती है? गोचरी चंद्रचर्या। गोचरी यानी जैसे गाय होती है, ऊपर ऊपर की घास खा लेती है और छोड़ के जाती, कल फिर उगेगी, कल फिर खाएंगे। मुनिराज पूरा फिनिश करते नहीं है, लेते आधा है, श्रावक के लिए छोड़ के आते। और चंद्रचर्या यानी जैसे चंद्रमा गरीब हो, अमीर हो, सेठ हो, राजा हो, सबके घर में एक सा प्रकाश करता है, ऐसे ही मुनिराज सबको एक सा देख करके जाते हैं। सेठ आदमी है, पैसे वाला है, उसके यहां नहीं, धनवान नहीं, धनहीन नहीं, श्रद्धा देख के जाते हैं। साधु को कभी पैसा मत दिखाना, साधु को अपनी श्रद्धा दिखाना। यहां पर सुजानगढ़ है, राजस्थान में सुजानगढ़, आचार्य धर्म सागर जी का चातुर्मास हुआ था, 40 साल पुरानी बात है, और ज्यादा हो गए होंगे। श्रावक बता रहा था मुझे एक, बोले महाराज जी
आंगन में एक तखत था और छोटा सा उनका एक गुटका था किताब जैसा, वो अपनी पिच्ची के ऊपर रखे थे और आचार्य धर्मशाला जी समाय कर रहे थे। समय के बाद एक सेठ आया, महाराज जी मैं सेठ हूँ, ये मेरी इतनी हवेलियाँ, मेरे लायक कुछ हो तो बताओ। उनने कहा खड़े होइए, बाहर निकलिए, बाहर निकलो। अरब उस समय का करोड़पति अरबपति आदमी उससे क्या बोल रहे, आगे जाओ। कहते हैं सुनो, साधु को पैसा मत दिखाओ, श्रद्धा दिखाओ। बोले तुम पैसे वाले हमें बिगाड़ दोगे भाई, तुम पैसे वाले बिगाड़ दो। पवन भाई सुन रहे क्या? बोले अपन तो कोठारी, पूरी कोठारी इकट्ठी कर लो। नहीं नहीं भैया, आप गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, अपने निमित्त से गुरु का कभी अप्रभावना नहीं होना चाहिए। आप अपना कर्तव्य करो, गुरु को जो करना है वो करेंगे, उसमें अपन को इंटरफेयर नहीं करना। काला जी कोई नियम है कि हम लोग अलग अलग चौके में ही जाएं? तीनों एक साथ नहीं जा सकते क्या? भाई हमने विधि लिए, इन्होंने हमारी विधि लिए, तो इसमें क्या हर्ष क्या विषाद? बोले उनके यहाँ चले गए राकेश पंचुलिया, वो अरे विशुद्ध सागर जी का चेला है वो, इसलिए नहीं, उसका भाग्य भी तो है, ये भी तो देखो। मुनिराज भेदभाव नहीं करते, ना धनवान ना धनहीन, वो देखते श्रावक है, चलो चलते। एक श्रावक क्या मेरे आहार हुए, ललितपुर की बात है, 150 125 चौके लगे, 2 दिन के लिए गुरुजी गए थे, गुरुजी के साथ थे हम लोग। और मुझे मालूम चला एक व्यक्ति ऐसा, उसने अपने जीवन में पहली बार चौका लगाया, 60 साल की, 60 साल से उसका चौका ही लगा। ने पूछा जय ने? बोले हाँ। बोले क्यों नहीं लगा? गरीब है, चाय का ठेला लगाता है। मैंने कहा भाई कौन है वो? आज तो अपन उसी के यहाँ चलेंगे। छाड़ा जी उसके यहाँ मैं गया, एक छोटी सी थाली उसने दिखाई, उसमें लौकी, मूंग की दाल, एक चटनी बिही की, मीठे में लौकी का हलवा और पापड़ी, एक आध कोई और चीज होगी तो होगी। घी भी बहुत कम था। अपन ने तो बढ़िया आहार की, दूध केवल 1 गिलास दूध था उसके, हमने बढ़िया आहार की। रोटी कम नहीं थी, श्रद्धा कम नहीं थी। हमने जो उस दिन आहार किया, मूंग की दाल और लौकी क्या अमृत जैसी लग रही थी। आचार्य से पूछे आहार का क्यों, किस चेले के यहाँ गए थे? मैंने कहा एला चेला सब खाली थे आज। मैंने कहा ऐसे क्या हुए थे जिसके यहाँ बड़े महाराज के आहार नहीं होते? बोले क्यों? मैंने कहा इनके यहाँ हुए थे, चाय का ठेला लगाता है, 1 दिन के 100 रुपए कमाता है, उसमें घर चलाना है, चौका कैसे लगाएगा बेचारा, गरीब है। आचार्य जी तुमने बहुत अच्छा किया। बोले लेकिन अगर चातुर्मास होता तो उसके उनके आचार्य जी बोले मेरे भी हो जाते, अब 1 दिन में कैसे जा पाएंगे। और भोपाल चातुर्मास की बहुत सुंदर दृश्य आज याद आ रहा है। एक बच्चा छोटा, उसके पिता बर्तन का ठेला लगाते थे, चम्मच कटोरी बेचने वाला आदमी, 1 दिन में 150 रुपए कमाते होंगे बस। 4-5 बच्चे, घर परिवार सबको पालना, उसके मन में अपन को भी चौका लगाना है। और भैया बड़े बड़े सेठों का चौका था 10-10 दिन पुराना। आचार्य जी निकले, उसके यहाँ पड़क गए, उसके यहाँ पड़ गए। जितने चौके वाले थे सबने ताली बजाई और पूरी समाज ने मिलकर शाम को बुला हुआ किया, भजन किए। क्यों किया? परमेश्वर याद है ऐसा हुआ था। हमने बोला आचार्य जी आज तो सेठ लोग भी थे। आचार्य जी बोले बेटा पैसे से आहार नहीं करते मुनिराज, श्रद्धा से आहार करते। नहीं तो चैन सुख जी बोले आप पहला कलश हम ले लेंगे, आप तो फाइनल कर लो, आप फलाना दिन हमारे यहाँ दीपावली। नहीं भैया अपनी कोई फिक्सिंग नहीं चलती, तुम्हें जमती हो तो स्वीकारो, अपन तो ऐसे ही हैं, पैसे वालों के नहीं श्रद्धा वालों के हैं। शुभम पैसे दिखाए कहीं अगर तुमने हमको खरीदने के लिए तो पूरी दुनिया की दौलत कम पड़ेगी। थोड़ा श्रद्धा के बोल बोल दो, थोड़ा चेहरे की मुस्कुराहट दे दो, हम तो ऐसे ही बिक जाते हैं। पैसा क्या करेगा तुम्हारा, और रखेंगे कहाँ? ना जेब है, ना एटीएम, ना पेटीएम, अपने पास ना फोन, ना कुछ है ही नहीं, काय में रखेंगे?
जिन्हों भी आगे बढ़ना है अपन को फोन का भी प्रयोग कम करना, बिल्कुल। धीरे 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 अपन को पेट्रोल देखा ना, पेट्रोल क्रूड ऑयल से एयरप्लेन वाला ऑयल, वाइट पेट्रोल, वहां तक पहुंचना है। धीरे धीरे प्लास्टिक निकालते जाना बाहर, डामल निकालते जाना बाहर, सॉलिड बनना है, प्योर। ये लोग बोले हाँ छुल्लक जी हो तो ऐसे हो। आगे मुनि भी बनना है, उसके बाद बोले अगर वृद्ध अवस्था में दीख चलो तो ऐसे भाव। अपन को आदर्श बन के प्रस्तुत करना है, लेकिन धनवान धनहीन नहीं देखना। सहज सागर जी, नहीं तो आप बोलो भैया कौन पहला कलश ले रहा है, आखिरी कलश ले रहे हैं, विधान होने वाला कौन सौधर्मेंद्र बनेगा, कौन पंच कल्याण कराएगा। नहीं भैया, इनसे मैं नहीं हूं। इसलिए धनवान नहीं देखते, श्रद्धावान देखते हैं। ऐसा करना सही है कि गलत? हाँ, फिर पैसे वाले का क्या होगा? पीछे से एक जन बोलेगा, बोले आप तो ऐसा बोल रहे हो, और भगवान आदिनाथ तो राजा ही क्या पाड़ना करके आए, 24 तीर्थंकर पहली पाड़ना राजा के ही यहां करके आए। भैया वो वीतरागी मुनि है, उस राजा का ही नियोग था, क्या करोगे? हीरा जो है पुण्यात्मा को ही मिलता है, पापी को नहीं मिलता। काका सुन रहे कि नहीं? और आगे कह रहे हैं मुनिराज जब आहार करते देखते हैं तो श्रावक मजबूरी में दे रहा है कि मजबूती से दे रहा है। जो विहार करा रहा है वो मजबूरी में करा रहा है कि मजबूती से? राकेश भाई अपना तो पक्का पक्का है, श्रद्धा से कोई आता है तो जाते हैं, नहीं आता तो नहीं जाते हैं। आजकल ये भीलवाड़ा का तो नहीं पता करते हैं भी हम, कई मंदिरों का नियम है कि चातुर्मास किसी और संघ का नहीं कराएंगे। बाय लॉज में लिखा है, महेंद्र भैया अपने यहां नहीं लिखा, हमारा तो चल ही रहा है। अपने यहां तो नमो लोए वेलकम फॉर एवरीबडी, सब आए, बस कब्जा ना करें, हमारे मंदिर की व्यवस्था ना बिगाड़ें। आप अपना व्यवस्थित रहो, हम अपना व्यवस्थित रहो। कई मंदिरों के नियम हैं। क्या नियम है? एक संघ के अलावा किसी संघ का चातुर्मास नहीं होगा। अपना पक्का पक्का है, अपन उस मंदिर दर्शन करने ही नहीं जाएंगे। वो व्यक्ति आएगा, उसको बोलेंगे भाई तू मेरे पास आ, नमोकार तब सुनाएंगे, वहां भी नहीं आएंगे। क्यों? तुम अकेले हो क्या? और वहां के समाज के लोग जो कॉलोनी के हैं वो आएंगे, हमसे पूछेंगे अगर, तो अपन बोल देंगे भाई क्षमा करना, आपके मंदिर का नियम है, या तो नियम बदलो या व्यवस्थापक बदलो, क्योंकि मंदिर किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है। इसलिए देखते हैं मजबूरी में ले जा रहे हैं कि मजबूती में। हाँ, दर्शन करके लौट के आएंगे, दर्शन करने में थोड़ा ना कुछ है, भगवान तो हमारे ही हैं। दर्शन तो सब जगह करेंगे, लेकिन प्रवास का समय चाहे चातुर्मास का हो या उसके बाद, उन मंदिरों को हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? जिनके अंदर गुरुओं के प्रति श्रद्धा ना हो, उनके लिए भी दर्शन विशुद्धि का आशीर्वाद है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। मजबूरी देखते, मजबूरी में दे रहा कि मजबूती में? कई लोगों को बेचारे मजबूरी में चौका लगाना पड़ता है। भैया नंबर है, चैन सुख जी, जितने लोगों को नंबर दिए हैं आपने, ये सब मजबूरी वाले चौके। ऐसे में मुनि आहार नहीं करेंगे, मजबूती से चौका लगाना चाहिए। बिल्कुल कोई नंबर सिस्टम नहीं होना चाहिए, जिसको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, अपन सक्षम है, अपन लगाएंगे। रोज सुबह जितने श्रावक हैं, सच्चे श्रावक, मंदिर आके पूछा करो भैया आज कितने चौके लग रहे हैं। अपना अपना नाम बोर्ड में लिख के जाओ, और जिस दिन लगे कम है, सुबह सुबह जाके अपना चौका लगाओ। कुछ नहीं, एक दाल एक सब्जी रोटी बनाओ, स्वयं अगर मुनिराज आ गए तो करो, नहीं आए तो ओम शांति। ये जो नंबर बांटे मतलब मजबूरी है अपरमेश सागर जी, पक्की पक्की बात है। भैया आप लोग सुबह द्रव्य धोने जो लोग आते हैं वो मजबूरी में आते ना? कितने लोग आते हैं इसमें से जो मंदिर की व्यवस्थापक है द्रव्य वाले? मजबूरी वाले हो ना आप लोग? सोनी जी बहुत मजबूरी है ना? हाँ, स्वेच्छा से, मजबूती से। ऐसे ही मुनियों के आहार भी मजबूती से, मजबूरी से नहीं। हम तो देखते मजबूरी में दे रहा है भैया, अब बेचारे के क्या करना, पानी पी के आ जाओ जिसमें सहारे।
लेकिन सहज सागर जी समझ लेना, पता चला उसको आता ना हो तो तुम टिकिया गिरा दो। कई बार बेचारे डर भी जाते हैं, अपने दिनेश भाई बहुत सीधे साधे डर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। ऐसे लोगों को सिखाओ, इनको मजबूत बनाओ। और आगे कह रहे हैं, नाम देख करके आहार दे रहा है कि गुण देख करके आहार दे रहा है, इसको भी देखते हैं। अरे ब्रांडेड गुरु हैं, इनको तो देना ही है। क्यों चावड़ा जी, सही है ना, ये तो ब्रांडेड गुरु हैं, बड़े महाराज, इनको तो देना ही है। पैसा लगे या क्या करना है बताओ। एक पत्नी ने अपने पति से शर्त लगाई, सत्य घटना बता रहा हूं आपको मैं। क्या बोले, इतने बड़े साधु हैं, ये अपने नगर से 100, 150, 200 किलोमीटर दूर हैं, अपने घर में आहार करा के दिखाओ। इतने बड़े साधु के चरण तो पढ़नी चाहिए, नाम कैसे लेगा अपना, अपन लोग काहे के करोड़पति हैं। अरे ये भी तो बोल सकती थी, ऐसे साधु कब मिलेंगे देखने पंचम काल में, इनके आहार कराना है। उसके पति ने जब बिहार चालू हुआ, हर 10 किलोमीटर में एक बैनर, हर आधा किलोमीटर में कुछ स्वागत, 150 किलोमीटर सेवा करी, कॉलोनी लेके आए, आहार कराए। पत्नी से कहता, हो गए 10 लाख खर्च हुए लेकिन हो गए ना। ये कोई आहार नहीं, कसाय की पुष्टि है, ये कसाय की पुष्टि है। मुनिराज को आहार नाम देख के मत देना, मुनिराज को आहार उनके गुण देख के देना। अगर कोई वृद्ध हैं, प्रवचन करते नहीं आते हैं, तो भी भैया उनको अच्छे से आहार कराना। उनकी मुद्रा ही उपदेश है। इतनी जर्जर अवस्था में रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या उपदेश है। ऐसे मुनियों की चर्या कराना तो आनंद है, तो आनंद है। नहीं तो आपने देखा अब तो जलवा हो गया भैया, चलो नीरज जलवा हो गया बाबा का, अब तो चौका लगाओ, नए महाराज, बड़े महाराज आए। नहीं भैया, बड़ा उनको उनके रत्नत्रय से देखना, बड़ा उनकी प्रभावना है, भीड़ से मत देखना। जब ये भीड़ नहीं थी तब भी हम ही थे। चावड़ा जी आप नहीं भी आओ तो भी हम तो हम ही हैं, सही है कि नहीं है। दुनिया का कोई भी, हम कह रहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, किसी जिसको आना है वो आए, नहीं आना नहीं आए। आज तक हमने किसी नेता के लिए खबर नहीं करी कि आओ, क्यों आए, तुमको मिलना कि हमको मिलना है। हमारा एक श्रावक बहुत अच्छा है जो सेवा करना जानता है। ये नाम देख करके अगर कोई आप में सागर जी आहार दे रहा है, भैया उसे दूरी बना लो, क्योंकि वो गुण नहीं देख रहा। हानि सबके दिन एक से, बोलो ना, सबके दिन एक से नहीं होते। पवन भैया बेंगलोर आए थे, याद है आपको, वो माहौल और अब माहौल में क्या अंतर है। हाँ, एक व्यक्ति आया आगरा में, हम लोग का पहला चातुर्मास था दीक्षा के बाद का, और वो आचार्य श्री का पुराना मित्र होगा, 3 मित्र थे आचार्य श्री। वो मित्र था, वो पुलिस वाला था, अच्छी पोस्ट में था। उसने सुबह देखा कि जंगल में भीड़, फिर जब प्रवचन के लिए गए तो बड़ी भीड़, ढोल धमाका, प्रवचन से लौटे तो ढोल से लौटे, आहार पे गए ढोल से आए। वो जब देखा उसने 7 घंटे 8 घंटे, फिर कहता है, बोले जैन यार तेरा तो बड़ा जलवा है। आचार्य श्री से कहता है, वो हम लोग वहीं देख रहे थे, बोले यार जैन तेरा तो बड़ा गजब का जलवा है यार। आचार्य श्री ने कहा, भैया जलवा देख के नहीं, गुण देख करके आना। हमने जब गुरुजी को जुड़े थे, गुरुजी से हम जुड़े थे, उस समय संघ में 4 महाराज थे, 4-5 ब्रह्मचारी थे। हम ये सोच के नहीं जुड़े थे कि कल जलवा होगा, हम तो श्रद्धा से जुड़े थे, उनकी चर्या रत्नत्रय देख के जुड़े थे। इसमें क्या दिक्कत है, वो तो शेयर्स वाला काम है। चावड़ा जी ब्रांडेड शेयर्स वाला काम है, वो तो जिसने बिटकॉइन लिया शुरू में, अब तो उतर गया वो, और अब लिया तो उतर गया वो तो आपकी भवितव्यता पर है। गुरु को ब्रांडेड मत बनाओ, गुरु को श्रद्धावान, श्रद्धा से जोड़ो। ये ऐसा करो तो विशुद्धि जारी है। मुनिराज ऐसे ही आहार करते हैं, आपके जैसे नहीं करते कि अच्छे बड़े गुरु हैं तो चलो भैया चौका लेके चलें। नहीं, एक तीर्थ यात्रा ऐसी करना, उन मुनियों के दर्शन करने जिनके कभी दर्शन ना किए हो। जाओ गाड़ी लेकर के,
ऐसी जगह चातुर्मास के उतरते उतरते जाना और ऐसे मुनियों के दर्शन करने जाना। एक संस्कार सागर पत्रिका आती है, उसमें देखो कहाँ है, जिनका नाम ना सुना हो, जाना दर्शन करके आना, क्या नवीन अपूर्व आनंद आएगा। अरे जिनका जलवा चल रहा है उनके पास तो जाओ, जिनके पास कोई नहीं है उनके पास भी जाओ, चर्या कराओ। आप लोग कहते हो शिखर जी में महाराज लोग मांगते मिलते हैं, आप कभी चौका लगाने गए क्या? 3 दिन के लिए जाओ, 2 दिन करो वंदना, 1 दिन लगाओ चौका। क्यों जाएंगे मुंडा जी यहाँ वहाँ? फिर हाँ, जो वहाँ स्थित हैं उनकी अवस्था अगर ऐसी है तो उनको भी चाहिए ऐसी जगह रुके जहाँ चर्या का पालन हो। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। समझ में आया आपको? आज हमने कोई कहानी नहीं सुनाई, लेकिन समझ में तो आया होगा। मुनिराज अपनी चर्या करें, श्रावक अपनी चर्या करें, लेकिन इस बीच में फिर से कहता हूं, यहां आप किसी को कंपेयर नहीं करना। कौन कैसी चर्या कर रहा है, हम 3 हैं तो तीनों को अलग अलग देखना। हम सहज सागर नहीं बन सकते, सहज सागर जी आदित्य सागर नहीं बन सकते। हम दोनों मिलकर अप्रमेय सागर जैसे नहीं हो सकते। वो टोरंटो स्पीड है, ये पैसेंजर, हम तो गार्ड जैसे, बस हरी लाल झंडी, तो बैलेंस चल के चलते हैं। लेकिन आप तीनों के गुणों को आप अलग अलग देखना। आप बोलो कि सहज सागर जी वैसी भजन गाएं, वो नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि हम भजन गाएं वैसा, वो नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि वो वैसे मोटे हो जाएं, हम दुबले हो जाएं, वो नहीं हो पाएगा। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकारो। और क्यों टेंशन लो? अगर आम खट्टे हैं तो बूरा मिला लो, उतने ही जुड़ो जितने में श्रद्धा ना जाए। ज्यादा अंदर जाओ श्रद्धा। अभी मैं आपकी मंदिर की पूरे बायलॉज और व्यवस्था पूरी देखूं, मेरी श्रद्धा चली जाएगी। भाई आप अपना करो, हम अपना कर रहे हैं, हम आपके अंदर नहीं जा रहे, आप हमारे अंदर मत घुसो। अपना अपना परिवार संभालो जिसमें आनंद है। चर्या कराना आनंद से, खुश होकर के, डरना भी नहीं। अब कौन कराएगा, अब क्या होगा, नहीं दिनेश भाई, डरना नहीं। अगर डरते रहोगे तो खेलोगे कब? एक बार उतरो मैदान में, बढ़िया खेलने पर जुनून होना चाहिए। हमने ऐसा भी क्रिकेट खेला कि सामने वाले ने हमसे कहा कि एक बॉल भी तुम नहीं खेल पाओगे। हमने कहा हम 6 स्टंप लगा के खेलेंगे, तुम आउट करके दिखाओ। कितने? हाँ, तुम आउट करके दिखाओ। 3 और बढ़ाना, चलो 9 कर लो, लेकिन अब आउट करके दिखाओ। डरना क्या है? शुभम खेला कभी ऐसा? हम तो उल्टे खिलाड़ी हैं। एक ने हमसे कहा था, बोले तुम हमारी 2 बॉल नहीं खेल सकते। मैंने कहा 200 ओवर खेलेंगे, तुम 6 स्टंप लगाएंगे। और वो साइकिल होती थी तो साइकिल, मैंने कहा इस चक्के में कहीं भी लग गई बॉल तो आउट है, चलो करो आओ। बेचारा 2.5 घंटे उसने बॉलिंग करी, बोले अब हार मानते हैं। लंबी रेस के घोड़े बनना तो डरना नहीं पड़ता, डटना पड़ता है। खिलाड़ी को अपना जोश देखना चाहिए, होश के साथ। ये नहीं सोचना चाहिए अब क्या होगा, जज्बा रखना चाहिए। कोई बोले आउट करूंगा, बोले ले 6 स्टंप लगाए, अब आउट करके दिखा दूं। अपने अंतरंग में मुनियों की चर्या के लिए भाव रखना, विशुद्धि के साथ, श्रद्धा के साथ देखना। कल अपन विशेष चर्चा करेंगे, कौए जैसे कांव कांव करके आना है। कल यहां चर्चा होगी कि श्रावक के 7 गुण कौन से हैं। कौन से 7 गुण हो तब आप आहार देने के पात्र हो। कल इस पर चर्चा होगी, बड़ा आनंद आएगा। आज का नियम ये है, मौन पूर्वक नीचे देख के, थाली देख के भोजन करना है। कितने लोग कर पाएंगे उतने लोग नियम ले लेना। मौन पूर्वक नीचे थाली देख करके, ऊपर नहीं। ये आप लोगों के लिए नियम है, पुरुषों के लिए ठीक है। महिलाओं के लिए नियम है, जब आपके पति भोजन करेंगे आप सिर्फ भोजन कराओगे, यहां वहां की बातें नहीं करोगे। अब आज का दोनों का नियम है अलग अलग। कितने लोग पालन करेंगे? चलो एक दिन तो सुकून से रहेगा। अपने जीवन की विशुद्धि को जारी रखें, विशुद्धि जाने न दें। भगवान महावीर स्वामी की